गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी में मैं आज आपको पर्यायवाची शब्द कराऊंगी। पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है कि एक शब्द के अलग अलग अर्थ होना। जैसे देखो शेर है, शेर को हम सिंह भी बोलते हैं, केसरी भी बोलते हैं। जैसे देखो दूसरा हिरन है, हिरन को मृग भी बोलते हैं, कुरंग भी बोलते हैं। उसके बाद है कपड़ा, कपड़े को हम वस्त्र भी बोलते हैं और चीर भी बोलते हैं। उसके बाद है गणेश, गणेश को हम गजानन भी बोलते हैं, लंबोदर भी बोलते हैं। उसके बाद शरीर, शरीर को हम तन भी बोलते हैं, काया भी बोलते हैं। स्त्री, स्त्री को हम महिला भी बोलते हैं और औरत भी बोलते हैं। उसके बाद ईश्वर, ईश्वर को हम प्रभु बोलते हैं और परमेश्वर भी बोलते हैं। हवा, हवा को हम पवन भी बोलते हैं और वायु भी बोलते हैं। उसके बाद है आकाश, आकाश को हम आसमान भी बोलते हैं और नभ भी बोलते हैं। उसके बाद है पुत्री, पुत्री को हम बेटी भी बोलते हैं और श्रोता भी बोलते हैं। तो ये जो मैंने आपको पर्यायवाची शब्द कराया, इसको आपको लर्न राइट करना है। आज मैं मैथ्स में आपको रोमन नंबर कराऊंगी। जैसे कि मैंने आपको नंबर नेम कराए थे, वैसे ही मैं इसमें रोमन नंबर कराऊंगी। रोमन नंबर ना पहले यूज़ किए जाते थे, अब इतना उसमें है नहीं। हम नंबर्स नेम का यूज़ कर लेते हैं और काउंटिंग वगैरह का यूज़ कर लेते हैं। तो रोमन नंबर्स भी आपके लिए ज़रूरी है। देखो पहले 1 है, 1 को हम लिखते हैं 1 आई। सेकेंड है डबल आई, थर्ड है ट्रिपल आई, फोर्थ में हम लिखते हैं 1 और वी, ठीक है, और फिफ्थ में हम वी लिखते हैं, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, 1 से 5 तक अगर आपने रोमन नंबर कर लिया ना, तो फिर आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिर 6 है, 5 और 1। देखो इसमें क्या लिखा है, 5 और आई। तो देखो ये जो 5 हमने लिखा था 5, और इसमें 1 वाले जैसे हमने 1 को लिखा है वो, उसको प्लस कर दो 6 बन गया। फिर 5, फिर 2 वाले को प्लस कर दो तो 7 बन गया। ऐसे ही 8, 9 में और 10 में थोड़ा चेंज आता है। 9 में देखो कुछ चेंज नहीं आता, जैसे यहाँ पे लिखा है ना 1 और x। तो देखो x को हम 10 बोलते हैं और 10 में से अगर हम 1 को माइनस करते हैं तो 9 बचता है, ठीक है। इसलिए इसको हम 1 और x लिखते हैं, 10 को हम x लिखते हैं। पहले आप 1 से 10 तक इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। फिर उसके बाद जो 11 वाली लाइन है, 11 से 20 की लाइन, वो आपको खुद फिर आ जाएगी। देखो जैसे 11 हमने 10x लिखा है ना, तो पहले x लिखेंगे। तो 10 में अगर हम 1 को प्लस कर देंगे तो 11 बन जाएगा। तो 1 को हम कैसे लिखते हैं, 1 आए तो 1 आए। फिर 12x 2 आए, फिर 13x 3 आए, फिर 14x 4 आए, फिर 15x 5, 16x 5 आए, 7x 5 डबल आए, 8x 5 ट्रिपल आए, 9x ix और 20 डबल एक्स। ये हो गए 1 से 20 तक रोमन नंबर्स। तो इनको आपको प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश में मैं आज आपको इज़ एम आर कराऊंगी। इज़ एम आर मैंने आपको पहले बता दिया था। तो मैं यहाँ ना आपको कुछ सिर्फ आज जो मैं आपको दे रही हूँ, सिर्फ उसमें क्वेश्चंस दे रही हूँ। जो फिलअप देख रहे हैं ना आप, मैं उनको फिल नहीं करके दूंगी, ये आपको खुद फिल करना है। थोड़ा सा समझा देती हूँ जिससे कि आप, बहुत दिन हो गए हमें इज़ एम आर किए, तो क्या पता आप भूल गए हो, उससे आपको याद रहेगा और इसे आपको खुद करना है। देखो पहला इज़ मैंने आपको बताया था कि ही शी इट के साथ लगता है। अगर किसी बॉयज़ का नेम है, किसी गर्ल्स का नेम है, तो आप वहाँ पे इज़ लगा सकते हो। अगर ही है शी है तो इज़ लगा सकते हो, या कोई प्लेस हो गई वहाँ पे भी इज़ लगा सकते हो, ठीक है। एम मैंने बताया था कि एम केवल आई के साथ ही यूज़ होता है। आर जहाँ बहुत सारी चीज़ें होंगी या फिर सेकंड पर्सन होगा, जैसे यू हो गया, ठीक है, वी के साथ भी आर ही लगता है। तो इन सब चीज़ों के साथ आप आर लगाओगे, ठीक है। तो मैंने इसी से रिलेटेड कुछ आपको क्वेश्चंस दिए। मैंने पहले समझा दिया आपको कि कैसे करना है, पहले मैं समझा चुकी हूँ। तो इसके आंसर्स मैं आपको बताऊंगी, पर आज नहीं बताऊंगी क्योंकि आज ये आपका होमवर्क है, क्योंकि इसे आपको करना है, खुद करना है। कल मैं आपको इसके आंसर्स बता दूंगी, लेकिन आज आप कर लेना और कल फिर इससे मैच कर लेना। तो देखो फर्स्ट क्या है, अनिल डैश स्विमिंग इन द पूल, ठीक है। इसमें अनिल है तो अब आप खुद देख लेना इसमें क्या आएगा। सेकंड क्वेश्चन है द स्कूल बेल डैश रिंगिंग। थर्ड है आई एम मिठू। फोर्थ है शिप्स डैश सेलिंग इन द स्काई। फिफ्थ है आई डैश नॉट अ रैबिट। सिक्स्थ है वर्ड्स डैश फ्लाइंग इन द स्काई। सेवन्थ है वी डैश हैप्पी। एट्थ है राजू एंड बॉबी डैश फ्रेंड्स। नाइन्थ है आई डैश सिंगर एंड टेंथ है ही डैश डांसर, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए, ये आपको खुद करना है, प्लीज़ इसको करना। कल मैं आपको इसके आंसर्स बताऊंगी, उससे आप मैच कर लेना, ठीक है। लेकिन पहले इसको खुद करने की कोशिश करना, ये नहीं कि कल का वेट करो कि हाँ मैम तो बता ही देंगे, लेकिन आप इसको पहले खुद करना।